के चरण पखारे, मैंने गुरु के चरण पखारे। जन्म जन्म के संचित पातक, जन्म जन्म के संचित पातक, क्षण भन में निर्वारे। मैंने गुरु के चरण पखारे, मैंने गुरु के चरण पखारे। तेरे चरणों की धूल बाबा, बैठिए, चंदन गुलाल बने। चलिए विराजे। हे गुरुदेव, आज पुनः हम आपके श्री चरण में स्थित क्षेत्र सिद्धकूट में विराजमान इस भाव से कि आज पुनः हमें दिव्य देशना प्राप्त है और हम आज पुनः आपके मुखारविंद से दिव्य देशना सुनने के लिए उत्सुक हैं। हे गुरुदेव, अपनी मंगल देशना से हमारे जीवन को मंगल बनाने का आशीर्वाद हमें प्रदान करें। नमोस्तु श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओ सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। अरिहंता एळवो सिद्धा एळवो आयरियाणम एळवो उवध्याया एळमोलोये सवशाहुनम एषो पंचनमुयारो सर्वपावपनाशनो मंगलार्णं च सवेशिं पढ़मं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य राज परमासागर जी महाराज की, परम पूज्य राज परमासागर जी महाराज की जय जय जय। एक सच्चे धर्मात्मा का हृदय अत्यंत कोमल होता है। उसके हृदय में औरों के प्रति अपनी जैसी भावना होती है। वो अपने से इतर अन्य प्राणियों को अपना जैसा मानता है, अपना जैसा महसूस करता है। उसकी इसी अनुभूति के परिणाम स्वरूप उसे पर की पीड़ा अपनी पीड़ा लगने लगती है और जब कभी भी किसी प्राणी को पीड़ाग्रस्त देखता है उसका चित्त भीतर से कांप उठता है। पर प्राणियों की पीड़ा को देखकर चित्त के इसी कंपन का नाम अनुकंपा है। अनुकंपनम अनुकंपा। दीन दुखी पीड़ित प्राणी की पीड़ा को देखकर चित्त का कांपना, हृदय में कपकपी आ जाना अनुकंपा है। और ये अनुकंपा गुण एक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा का
विशिष्ट लक्षण है। कहा जाता है कि जैसे सूखी धरती पर अंकुर नहीं उत्पन्न होते, जैसे सूखी धरती पर अंकुर नहीं फूटते, वैसी दया से शून्य मनुष्य के हृदय में धर्म का अंकुर नहीं फूटता। तुम अगर धर्मी हो तो तुम्हारे हृदय में अन्य प्राणियों के प्रति करुणा होनी ही चाहिए। तुम धर्मी हो यानी आत्मदृष्टा हो, और आत्मदृष्टा होने का मतलब है अपने समान अन्य प्राणियों के अस्तित्व को स्वीकार करने वाला। अपने मन से पूछो, तुम्हें तुम्हारी पीड़ा पीड़ा दिखती है, पर और प्राणियों की पीड़ा पीड़ा लगती है? विचार करो। अपनी पीड़ा पर हर कोई आंसू बहा लेता है, औरों की पीड़ा से तुम्हारा मन कभी द्रवीभूत हुआ? जो अपनी पीड़ा पर आंसू बहाए वो अज्ञानी, और जिसका दिल औरों की पीड़ा से रोए वो ज्ञानी। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। वेदना, संवेदना, सहानुभूति और समानुभूति। वेदना क्या है? वेदना यानी पीड़ा। जब भी हमारे शरीर में, मन में कोई पीड़ादायी प्रसंग आता है, हमारे लिए वेदना होती है। कष्ट की अनुभूति का नाम वेदना है। और जब कभी तुम वेदना से ग्रसित होते हो तो तुम्हारी क्या दशा होती है? महाराज, मन विचलित हो उठता है, अंदर से हिल जाता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करे क्या नहीं करे, एकदम से तिल मिला उठते हैं, होता है। ये वेदना है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने शरीर की पीड़ा से कभी भी घबराता नहीं। उसके जीवन में बड़े से बड़े कष्ट आ जाए, बड़े से बड़े संकट आ जाए, बड़ी से बड़ी पीड़ा और व्यथा की बात हो, उस घड़ी में वो ये सोचता है कि ये तो देह की प्रक्रिया है, मेरी चेतना में तो कोई बाधा है ही नहीं। ये कष्ट शरीर को है, मेरी आत्मा को नहीं है। शरीर को काटा जा सकता है, छेदा जा सकता है, भेदा जा सकता है, उसके टुकड़े टुकड़े किए जा सकते हैं, उसके खंड खंड किए जा सकते हैं, पर मेरी आत्मा तो अकाट्य, अछेद्य, अभेद्य, अखंड है। उसे तो कोई छू ही नहीं सकता। अपने इस श्रद्धान के बल पर वो अपने शरीर की बड़ी सी बड़ी पीड़ा को भी सहने में समर्थ हो जाता है। कर्मोदय का विकार जानकर वेदना की अधिकता में भी विचलित नहीं होता और अपनी सहन शक्ति को बढ़ाता है, जीवन का रस लेता है। स्वयं के प्रति ऐसा, लेकिन औरों के लिए, औरों के लिए यदि किसी और को पीड़ा होती है तो ये नहीं कहता अरे उसकी आत्मा को पीड़ा थोड़ी है, ये तो शरीर को पीड़ा है, मार भी रहे हो तो शरीर मर रहा है, और शरीर को तो एक दिन मरना ही है। न शरीर जन्मा है, शरीर मरा है, शरीर कोई जीव थोड़ी है, इसलिए शरीर के जन्म और मरण से क्या फर्क पड़ना है, कोई मर रहा है तो मरने दो। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज कीड़े मकोड़ों को मार दे हम तो उन्हें सदगति का पात्र बता देते हैं, उन्हें दुर्गति से बचा लेते हैं। हमने कहा तुम्हें ठेका दिया है भगवान ने कि तुम सबको दुर्गति से मुक्त करने के लिए उनको मार दो, तुम उन्हें दुर्गति से बचाओ या न बचाओ, खुद की दुर्गति तो तुम कर ही रहे हो, इसमें कोई संशय नहीं है। खुद की दुर्गति तो तुम कर ही रहे हो, इसमें कोई संशय नहीं है। क्यों? बात समझिए। एक तरफ अध्यात्म कहता है
कि तुम अपनी पीड़ा को सहो, आत्मदृष्टा बनो। तुम्हारे लिए कोई कितना भी पीड़ा का प्रसंग दे, तुम्हारे अंदर पीड़ा होगी नहीं। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है, दूसरों की पीड़ा को देख करके तुम्हारे हृदय में पीड़ा होना चाहिए, तुम्हारा मन कांप जाना चाहिए। क्या महाराज, ये भाव विह्वलता एक प्रकार की आकुलता नहीं है, इस प्रकार से द्रवीभूत होना एक प्रकार की पीड़ा और दुख नहीं है। और क्या इसे हम अपना धर्म कह सकते हैं? सतही तौर पर जो इन बातों को देखते और समझते हैं वे ऐसी ही बातें करते हैं, लेकिन जिनने धर्म को ठीक तरीके से समझा है, आत्मा के स्वरूप को जिनने जाना है, वो ऐसा कभी नहीं कहते। भगवान महावीर ने कहा, आया तुला पयाशु। संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने समान देखो। जब तक तुम प्रवृत्ति में जीते हो, अपने सुख की चिंता करते हो कि नहीं? बोलो। जब तक तुम प्रवृत्ति में जीते हो, 24 घंटे में अपने सुख का प्रबंध करते हो कि नहीं? अपने सुख की चिंता करते हो कि नहीं? अपने सुख की व्यवस्था करते हो कि नहीं? बोलो। करते हो। दुख से बचना चाहते हो कि नहीं? चाहते हो। जीना चाहते हो कि नहीं? चाहते हो। मरना से बचना चाहते हो कि नहीं? तो तुम्हें आज सुख प्रिय है, दुख अप्रिय, जीवन प्रिय है, मरण अप्रिय? अनुकूलता प्रिय है, प्रतिकूलता अप्रिय, सुख प्रिय है, दुख अप्रिय। ये है ना तुम्हारे जीवन का अनुभव। तो जैसे तुम्हें सुख प्रिय है, दुख अप्रिय, वैसे ही संसार के अन्य प्राणियों को भी सुख प्रिय है, दुख अप्रिय। जैसे तुम जीना चाहते हो, वैसे ही संसार के अन्य प्राणी भी जीना चाहते हैं। जैसे तुम मरना नहीं चाहते, संसार के अन्य प्राणी भी मरना नहीं चाहते। जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो, संसार के हर प्राणी अपने प्रति वही चाहते हैं। तो तुम्हारा धर्म यही तुम्हें पाठ पढ़ाता है कि दूसरों के प्रति वही व्यवहार करो जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो, और जैसा तुम अपने प्रति नहीं चाहते, सामने वाले के प्रति वो व्यवहार मत करो। यदि तुम प्रवृत्ति में जी रहे हो और तुम्हें अगर हिंसा से पीड़ा है, तुम्हें यदि दुख से पीड़ा है, यदि तुम्हें कोई मारता और कष्ट होता है, तो मान करके चलो कि कोई अगर किसी के द्वारा मारा जाता है तो उसे भी कष्ट होगा, कोई किसी को पीड़ा देता है तो उसे भी कष्ट होगा, कोई किसी को दुख पहुंचाता है तो वह भी दुखी होगा, कोई किसी के जीवन में खलल डालता है तो उसे भी जीवन में खलल पहुंचेगा। ये जीवन का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, इसे समझो। और जैसा तुम अपने जीवन के प्रति सजग हो, औरों के जीवन के प्रति सजग रहो। अपने मरण से बचना चाहते हो, औरों को मरण से बचाओ। अपने सुख के प्रति सजग हो, वैसे ही औरों के सुख के प्रति सजग हो। अपने दुख से बचना चाहते हो, औरों को दुखों से बचाने की कोशिश करो। अपनी अनुकूलता की बात सोचते हो, औरों की अनुकूलता की रक्षा करो। अपने आप को प्रतिकूलता से बचाते हो, औरों को भी प्रतिकूलता से बचाने की कोशिश करो। यही तुम्हारा व्यवहारगत धर्म है। ये इसलिए क्योंकि तुम आत्मसत्ता को पहचानते हो। आया तुला पयाशु, तत्वतः सभी आत्माएं समान हैं, उनमें कोई अंतर नहीं। तो क्या करो, तुम्हें कोई कष्ट हो तो वो पीड़ा हो, वो वेदना है, और औरों की कष्टों में होने वाली पीड़ा संवेदना है। वेदना व्याकुलता देती है और पाप कर्म का बंध कराती है। संवेदना सकून और शांति देती है और हमारे पाप को काटती है, पुण्य का बंध कराती है। वेदना में और संवेदना में बड़ा अंतर। आपको कष्ट हो रहा है, आप तड़फ रहे हो, आपको तकलीफ हो रही है, और कोई तड़फता प्राणी है, आप उसकी सेवा कर रहे हो, क्या होता है? तकलीफ होती है कि शांति मिलती है? बोलो। अंतर समझ में आया वेदना और संवेदना का? अपने कष्ट पर आंसू बहाओगे, पीड़ा भोगोगे, कर्म बांधोगे। औरों के कष्टों में यदि तुम्हारी आंखों में पानी आएगा तो तुम अपने कर्मों की जड़ उखाड़ने में समर्थ हो जाओगे। अनुकंपा इसी का नाम है।
हमें अपने व्यवहारिक जीवन में इस अनुकंपा गुण को प्रमुखता देनी चाहिए। वर्तमान में इसकी घोर उपेक्षा होने लगी है। लोग प्रायः आत्म केंद्रित से होने लगे हैं। अरे हमें क्या करना, अपना लोटा छानो, हम दूसरों का क्या देखें। लोग अपने अपने तक सीमित होने लगे। ये बिल्कुल उचित नहीं। मैं अहिंसा का पालन करूं ये तो ठीक है, मेरे द्वारा कोई हिंसा ना हो ये भी ठीक है, पर यदि कोई हिंसा का शिकार हो रहा और मैं समर्थ होते हुए भी उसकी रक्षा के लिए आगे ना बढ़ूं, ये कहां तक ठीक है। संत कहते हैं स्वयं के कष्टों पर सहनशील बनो, औरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील बनो। स्वयं पर कष्ट आए सहनशील बनिए, औरों को कष्ट दिखे संवेदनशील बनिए। हम उल्टा अपने प्रति तो बहुत सेंसिटिव है, एक हल्की सी फांस चुभती है विचलित हो उठते हो, थोड़ी सी पीड़ा तुम्हें तकलीफ देने लगती है, गर्मी है थोड़ी देर के लिए लाइट जाती, एसी बंद होता है, तुम्हारी हालत ऐसी तैसी हो जाती होता है। एक पल बर्दाश्त नहीं करते अपने कष्टों को, औरों के संत कहते हैं जितना तुम अपने कष्टों के प्रति गंभीर हो, उससे ज्यादा तुम्हें औरों की पीड़ा के प्रति गंभीर होना चाहिए। किसी ने कहा कि संत हृदय नवनीत समान है। क्या बोला? संतों का हृदय नवनीत के समान है। तुलसीदास जी को ये बात पसंद नहीं आई, बोले नहीं, संतों का हृदय नवनीत जैसा कोमल नहीं है। क्या बोल रहा हूं? संतों का हृदय नवनीत जैसा कोमल नहीं है, सब सकते में आ गई। ये क्या बात हो गई? नवनीत से भी ज्यादा कोमल क्या होगा? बोले नहीं, संत हृदय नवनीत समाना। बोले नहीं, मैं नहीं मानता। क्या है? बोले संत हृदय नवनीत समाना, कहीं कभी न पर कह नहीं जाना। कभी लोग संतों के हृदय को नवनीत के समान कहते हैं, पर उनको कहना नहीं आता। वो जानते नहीं संत का हृदय नवनीत के समान नहीं होता। तो क्या होता? तो वो कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, कहीं कभी न पर कह नहीं जाना। निज पर ताप द्रवे नवनीता, पर तापहु संत पुनीता। नवनीत तब पिघलता है जब उस पर आँच आती है, और संत तब पिघलते हैं जब औरों पर आँच आती है। इतना अंतर। अपनी पीड़ा में तो तुम पिघल जाते हो, संत कहते पर की पीड़ा में मोम जैसा पिघलना सीखो। तुम्हारी वेदना संवेदना में बदलनी चाहिए, जीवन में व्यापक बदलाव आएगा। सोचो हृदय में दया का भाव कितना है। मैं किसी को मारता नहीं, मैं किसी को कष्ट नहीं देता, अपने प्रति सावधान रहता, ठीक। लेकिन मैं अपने समय शक्ति संसाधन के बल पर थोड़ा श्रम करके औरों को अगर मरने से बचा सकता हूं या औरों को पीड़ा से मुक्त करा सकता हूं, तो क्या ये मेरी एक उपलब्धि नहीं है? तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है, सक्षम शरीर मिला है और अच्छे संसाधन मिले हैं, तो उसकी उपयोगिता तभी है जब तुम उनका स्वपर के हित में उपयोग करो, नियोजित करो। क्या करते हो? औरों को अपने समान मानने की कोशिश करिए, ये अनुकंपा है। आजकल लोग अपने लिए तो खूब खर्च कर देते, औरों के लिए क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? पिताजी ने बेटे को फल लाने के लिए दिया। 8 साल का बच्चा था, बाजार से फल ला करके लेकर आओ।
बच्चा बाजार गया, एक परिवार को भूख से तड़पता हुआ देखा। उसने सारे पैसों से उनके भोजन का प्रबंध कर दिया। भोजन करा के खाली हाथ घर लौटा। पिता ने पूछा, बेटे फल लाए? उनने कहा, पिताजी मैं अमर फल लाया हूँ, मैं अमर फल लाया हूँ। कहाँ है वो अमर फल? बोले, आपने ही कहा था कि किसी दीन दुखी की सेवा करने से हमें अमर फल मिलता है। पिताजी, रास्ते में मुझे एक परिवार भूख से पीड़ित दिखा, मैंने सारे पैसे उनके लिए खर्च कर दिया, उनका भोजन करा दिया। और पिताजी, अगर हम फल लाते तो हमारा मुंह थोड़ी देर के लिए मीठा होता, उनकी तो कई दिनों की भूख मिट गई, ये क्या है? पिता ने उस बेटे को अपनी छाती से लगा लिया और वही आगे आगे चलकर संत रंगनाथ बना। ये है संवेदना। अरे हमें क्या लगता है, आजकल ऐसा हो रहा है बहुत ज़्यादा। दीन दुखी के गरीब गुरबे के प्रति लोगों की दृष्टि बहुत कम है। फोटो खिंचाने के लिए जरूर कर देंगे, ऐसे कुछ नहीं करेंगे। एक जगह एग्जीबिशन लगी है, चित्र प्रदर्शनी, और उसमें जो सबसे प्रसिद्ध चित्र था उसकी बोली लगी, $1,00,000 में बिकी। $1,00,000 में वो चित्र लोगों ने खरीदा। और जब चित्र खरीद करके बाहर निकला तो देखा एक दीनहीन महिला भीख मांगने के लिए वहाँ बाहर बैठी। जिसने चित्र खरीदा उसने अपने मैनेजर से पूछा, ये कौन है? बोला, ये वही महिला है जिसका चित्र आपने $1,00,000 में खरीदा है। चित्र के लिए $1,00,000 और चरित्र के लिए ₹1 भी नहीं। ये मनुष्य की संवेदना की पोल खोलती है। सोचो कहाँ हैं हम? हमें इसके प्रति जागना होगा, धर्म तभी पनप पाएगा। पुराने जमाने में लोग अपनों से ज्यादा औरों की चिंता करते थे। आज आप अपनी गर्मी से विचलित हो, परेशान हो, अपनी तो चिंता करते हो। कभी मन में आया कि पशु पक्षी पानी के अभाव में कितने पीड़ित रहते होंगे? चलो कुछ नहीं है तो घर के छत पे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रख दूं, एक तसले में पानी रख दूं, थोड़ा सा दाना रख दूं, उड़ते हुए पक्षी इधर से उधर जाएंगे तो पानी पी करके वे अपना गला तर कर लेंगे। कभी मन में आया? कितने लोग हैं यहाँ उपस्थित जिनने अपने घर में गर्मी के दिनों में ये रखा? बताओ। बस देखो 4-5 हाथ उठे। क्या हम ये नहीं कर सकते? ये भाव ही नहीं आया होगा। क्यों? हमें अपने से मतलब है, औरों से मतलब ही नहीं। संत कहते इतने मतलबी मत बनो। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी संवेदना होगी तो तुम ये करोगे, अवश्य करोगे। तुम्हारे मन में रंचे मात्र का विकल्प नहीं आएगा और तुम कर सकते हो। सोच जगाओ कि मैं अपने साथ औरों के विषय में भी सोचूं। आपने कभी विचार किया, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को देखा होगा, भोजन करते समय पहला कौर निकाल करके बाहर रखते। आजकल तो ऐसा नहीं करते होंगे, सब ज़्यादा पढ़ लिखे हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग पहला कौर बाहर निकाल के रखते। मेरे दादा रखा करते थे। मैंने जब उनसे पूछा कि ये आप क्यों रखते हैं? बोले, ये सब चिड़िया और चींटियां को खाने के लिए है, कम से कम उनके लिए तो होगा। हम अपने लिए बाद में सोचते हैं, औरों के लिए पहले सोचते हैं। ये हमारी संस्कृति। एक कौर, तुम्हारे एक कौर से चींटियों का तो चींटियों का स्वामी वात्सल हो जाएगा, पूरा स्वामी वात्सल हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी सोच कहां है? ये इस बात का प्रतीक था कि हम अपने अतिरिक्त अन्यों की भी सोचते हैं। आजकल वो चीजें दिनों दिन कम होते जा रही है। ओम, आजकल ये चीजें दिनों दिन कम होते जा रही है, तो हम वेदना की तरफ बढ़ रहे हैं, संवेदना की तरफ कम होते जा रहे हैं। अपनी वेदना को
संवेदना में बदलने की कोशिश कीजिए। किसी ने बहुत गहरी बात लिखी है, तड़फता देखता हूं जब कोई सै, तड़फता देखता हूं जब कोई सै, उठा लेता हूं अपना दिल समझकर। कोई भी चीज को तड़पते देखता हूं तो उसे अपना दिल समझकर उठा लेता हूं। है इस स्तर की संवेदना। भगवान महावीर का हृदय इतना ही संवेदनशील था। उनके हृदय में ऐसी गहरी संवेदना थी। कहते भगवान महावीर जब बाल्य अवस्था में थे, अपनी माता त्रिशला के साथ राजोद्यान में टहल रहे थे। टहलते टहलते मां त्रिशला घास के मैदान में चलने लगी। वर्धमान एक जगह ठिठक कर खड़े रह गए। त्रिशला ने आवाज लगाई, बेटा आ, जल्दी आ, मेरी तरफ आ। वर्धमान चुप। बेटा देख तो सही, वो कितने सुंदर कीड़ा पर्वत है और वो कितने सुंदर फव्वारे, आ तो। वर्धमान जहां के तहां हिले नहीं। अब त्रिशला लौटकर वर्धमान के पास आई, प्यार से उसके बाल और गाल को सहलाई, पर यह क्या, वर्धमान के गाल में आंसू की बूंदें। त्रिशला हिल गई। बेटे तुझे क्या हो गया, तू किस वजह से दुखी है, तुझे किसने क्या कर दिया। मां, किसी ने नहीं किया, पर क्या बताऊं, जब आप ये कोमल कोमल दूबों पर चलती हो ना, तो मुझे लगता है कि आप मेरी पीठ पर चल रही हो। देखिए ना, आपके पैरों के निशान भी मेरे पीठ पर आ गए हैं। त्रिशला सुनकर बदहवास सी हो गई, फट से उनकी शर्ट उतारी और देखती है तो एकदम हैरत में पड़ गई, क्योंकि उनके पांवों के निशान वर्धमान के पीठ पर अंकित थे। आपको ये बात अतिरंजनापूर्ण लग सकती है, लेकिन इसमें अतिरंजना रंच मात्र नहीं है, न कोई अतिशयोक्ति है, हकीकत है। अब वर्धमान जैसे महान आत्माओं के लिए सहज संभव है, क्योंकि उनका हृदय प्राणी मात्र के प्रति संवेदनशील था। उनके अंदर वेदना नहीं थी, संवेदना थी, और संवेदना ही नहीं, सबके प्रति सहानुभूति थी, और सहानुभूति ही नहीं, वो उसकी पराकाष्ठा में पहुंचकर समानुभूति की स्थिति में आ गए थे। दूसरों की पीड़ा का अनुभव खुद में करने लगे थे। अपने आप को देखो, कितने संवेदन शून्य होते जा रहे हैं, कितने संवेदन शून्य। आज के इस उपभोक्तावादी सोच ने यदि सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो हमारी संवेदनाओं पर। अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे सब चलता है। एक बार महाराज जी ने किसी को वो ई नंबर वाला पुस्तक दी, तो एक बच्चा आकर के वो आईआईटी कर रहा था, अरे अब तो सब में ही है, अब क्या खाएंगे। ये सोच, क्या नेगेटिव थॉट, सब में ही डला है तो क्या खाएंगे। तो हमने कहा हम लोग हवा पी के रहते क्या, सब में ही डला है, और जो तू खाता उनमें डला है, जिनमें नहीं डला वो भी तो खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, उन्हें देखने की कोशिश करो। और दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनको छूते भी नहीं। अपनी संवेदना जगाओ, तुम्हारे लिए खाना ही लक्ष्य होगा तो तुम कुछ भी खा सकते हो, और यदि तुम्हारे हृदय में संवेदना होगी तो खाने से पहले तुम सोचोगे ये मेरे खाने लायक है या नहीं। अब किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। इसी वजह से अब औरों की बात जानने दीजिए, माँ बाप भी अपने ही संतान की उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। मनुष्य की संवेदनहीनता का इससे विकृत उदाहरण क्या होगा, जो आप लोगों ने देखा भी होगा। भारत में कई ऐसे वृद्धाश्रम हैं
जिसमें करोड़पतियों ने अपने बूढ़े माँ बाप को सड़क के किनारे छोड़ दिया, जिनके शरीर में अनेक प्रकार के घाव हैं, शरीर में कीड़े हैं, चलने फिरने में भी असमर्थ, उनको उठा करके वे अपने वृद्धाश्रम में रखकर उनका अच्छे से भरण पोषण कर रहे, इलाज कर रहे। एक वो बेटा जिसने अपने जाए माँ बाप को भगवान के भरोसे छोड़ दिया, और एक वो बेटा जिनने ऐसे उपेक्षितों को लाकर भगवान बनकर उनकी सेवा की। कितना बड़ा अंतर है, देखा ना आप लोगों ने। ये क्लिप तो बहुत वायरल हो रही। कौन है वो? दिल्ली में एक है ना, दिल्ली के पास एक, हाँ, अमिताभ बच्चन ने जिसके बारे में बोला है, ये है नाम मैं भूल रहा हूँ। तो ये क्या है? मनुष्य की मोथली होती हुई संवेदना की अभिव्यक्ति है। और ये सारे कांड पैसे वालों के यहाँ ज़्यादा हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों के यहाँ ज़्यादा हो रहे हैं, अनपढ़ और गरीब लोगों के यहाँ नहीं। इसका मतलब कुल इतना है कि जैसे जैसे मनुष्य का बौद्धिक विकास और आर्थिक संपन्नता बढ़ रही है, उसके अंदर की संवेदनाएं क्षीण हो रही है, जो बहुत बड़े खतरे की घंटी है। आने वाले समय में इसका भयानक परिणाम आ सकता है। इस पर हमें बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। तो वेदना संवेदना है क्या? बोलो। एक भिखारी एक सेठ के यहाँ गया, बोला भीख दे दो बाबूजी, भीख दे दो। सेठ बड़ा कंजूस था, आज तक उसने किसी को दिया नहीं। भिखारी भी ऐसा वैसा नहीं था, बाबूजी 3 दिन का भूखा हूं, कुछ तो दे दो, एक रोटी दे दो। उसने कहा नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, चलो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन भिखारी ने कहा बाबूजी कुछ तो दो। तो पता नहीं सेठ को कहाँ से तरस आ गई। उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें दूंगा, पर एक बात बताओ, मेरी 2 आंखों में एक आंख पत्थर की है, एक असली आंख, दिखती दोनों असली जैसी थी। 2 आंखों में एक आंख पत्थर की है, एक असली है। तुम ये बता दो कि मेरी कौन सी आंख पत्थर की है। तुम अगर सच बता दोगे तो आज मैं तुम्हें भरपेट भोजन कराऊंगा। बताओ मेरी कौन सी आंख पत्थर की है। उसने कहा बाबू, गौर से देखा और कहा बाबूजी आपकी दाहिनी आंख पत्थर की है। हकीकत में उसकी दाहिनी आंख पत्थर की थी, पर इससे पहले कोई नहीं पकड़ पाया था। वो एकदम अचरज में पड़ गया। बोला तुमने बताया तो सही मेरी दाहिनी आंख पत्थर की है, पर यह बताओ तुम्हें पता कैसे लगा। बोला उसी में थोड़ा थोड़ा पानी दिख रहा था, उसी में थोड़ा थोड़ा पानी दिख रहा था। तुम जैसे संवेदन शून्य लोगों के असली आंखें में पानी नहीं आ सकता। बात समझ में आ रही है? संवेदना जगाइए, संवेदना फैलाइए। आपके अंदर संवेदना होगी तो सहानुभूति का भाव भी जगेगा। आप एक दूसरे के साथ सहानुभूति रखोगे और सहानुभूति आगे बढ़ेगी तो समानुभूति होगी। भगवान महावीर के काल में एक काल सौक्रिक नाम का बड़ा क्रूर कसाई था। 500 भैंसों का वह प्रतिदिन वध किया करता था। उसका बेटा था सुलस, वो उतना ही दयालु था। काल सौक्रिक उसे अपनी हिंसा का दर्शन बताता, अपने कुल धर्म की दुहाइयां देता, लेकिन सुलस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। उल्टा उसे जितना जितना हिंसा का पाठ पढ़ाया जाता, वो उतना ही उतना करुणाशील बनता जाता। पता नहीं कौवे के घर में ये हंस कहाँ से पैदा हो गया। काल सौक्रिक हार गया और मरा। जब काल सौक्रिक मरा तो उसके परिजन इकट्ठे होकर एक दिन
उससे कहे कि तुम्हें और दिनों में जो कुछ करना हो सो करना, पर आज अपने कुल धर्म के पालनार्थ तुम्हें एक बार तलवार चलानी ही पड़ेगी। उसके सामने एक भैंसा बंधा पड़ा था, भैंसा बंधा खड़ा था। उसके हाथ में तलवार दी गई कि तुम्हें आज तो तलवार चलानी ही पड़ेगी। उसने भैंसे की आंखों में देखा, जो बोल रही थी मेरा क्या कसूर है, मैं बेजुबान हूं पर बेजान नहीं। उसने तलवार हाथ ली, तलवार हाथ में लिया और उसने कहा ठीक है, यदि कुल धर्म की रक्षा के लिए तलवार चलाना ही जरूरी है तो मैं तलवार चलाऊंगा, पर इस भैंसे पर नहीं, अपने पैरों पर। और जैसी ये कहकर अपने पैरों पर वो तलवार बढ़ाने को हुआ, लोगों ने लपक कर उसके हाथ को पकड़ा। ये क्या, अभी थोड़ी सी चूक हो जाती तो हमेशा हमेशा के लिए पांव कट जाता। तुमने ये क्या बेवकूफ़ी की। तो सुलस ने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने लायक है। बोले मुझ में और इन प्राणियों में क्या अंतर है? अंतर केवल ये है कि हम जैसे लोग अपनी पीड़ा को व्यक्त कर देते हैं, हमारे पास बोली है, भाषा, इनके पास नहीं है। पर जैसे प्राण मेरे हैं वैसे ही प्राण इनके हैं। जैसे मैं जीना चाहता हूँ वैसे ये जीना चाहते हैं। मैं किसी भी हालत में दूसरों का प्राण ले नहीं सकता। जब मैं किसी को प्राण दे नहीं सकता तो प्राण लेने का क्या हक है? और यह कहकर उसने अपनी तलवार नीचे गिरा दी। यह है संवेदना, यह है सहानुभूति, यह है समानुभूति। पराकाष्ठा है अहिंसा की। समानुभूति तो जब हो तो हो, कम से कम सहानुभूति तो हो, संवेदना तो हो। उपेक्षित करके चले जाते हैं। ये धर्म नहीं अधर्म है। तुम कितना पूजा पाठ करते हो, तुम कितना व्रत उपवास करते हो, तुम कितना दान पुण्य करते हो, तुम कितनी त्याग तपस्या करते हो, इनका उतना महत्व नहीं। तुम्हारे हृदय में कितनी करुणा पलती है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। अपने मन की करुणा को टटोलिए, उस धार को प्रवाहित करने की कोशिश कीजिए। हर प्रवृत्ति में इस बात का ध्यान होना चाहिए कि मेरी इस प्रवृत्ति से किसी का विघात तो नहीं हो रहा है। आप लोग रोज बोलते हैं, दीन दुखी जीवों पर मेरे स्रोत बहे। पहले फूटे तब तो बहे। बोलो, स्रोत फूटा हुआ है या सूखा हुआ है? अंदर झांकिए, अपनी समीक्षा कीजिए, अपना अंतर विश्लेषण करके देखिए। यदि हृदय में वो करुणा की धार है तो जीवन में बहार है, और नहीं तो बंटा धार है। जीवन ही भार है। सोचने की बात है, मैं कहाँ हूँ? रोज भावना भाइये अपनी करुणा को बढ़ाने की। आप अगर पाते हो कि नहीं, मेरे अंदर किसी के प्रति करुणा नहीं है, मेरे अंदर कहीं दया का भाव नहीं, सबके प्रति होना चाहिए, तो आप मन में भाव जगाए, मेरे मन में सबके प्रति करुणा का भाव हो। ये लाइन बार बार दोहराइए, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करना स्रोत बहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करना स्रोत बहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करना स्रोत बहे। या औरों के कष्टों पर मैं संवेदनशील बनूं, औरों के कष्टों पर मैं संवेदनशील बनूं। ये भावना अपने हृदय में गलाइए।
देखिए जीवन कितना ऊंचा होगा। आप कह सकते हो महाराज बात सुनने में तो बहुत अच्छी है, प्रैक्टिकल कहाँ है ना। आजकल लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल की बातें करते हैं, प्रैक्टिकल कहाँ है। ठीक है भैया, जितना है उतना तो करो। लोग इतने टेक्निकल हो गए कि किसी बात का प्रैक्टिकल करने का भाव ही नहीं होता। ऐसा क्यों? संस्कारों में क्रूरता। आजकल जितने भी गेम्स हैं उनमें क्रूरता का पाठ पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाता है। क्या होता है, एक बच्चा पबजी का बड़ा आदी था, उसके माता पिता ने शिकायत की। मैं जल्दी किसी माँ बाप जब बच्चों की शिकायत करते हैं तो मना करता हूँ कि शिकायत नहीं किया करो, लेकिन मैंने देखा नहीं था पबजी क्या होता, जानता नहीं था। तो मैंने उस समय तो माँ बाप से कहा कि बच्चे की शिकायत नहीं करो। फिर मैंने बच्चे से बोला, ये बता पबजी क्या होता? बोले महाराज एक गेम होता है। बोले कहाँ? बोले मोबाइल पे लोड रहता। बोले कैसा गेम होता, मुझे दिखा सकते हो? दिखाया। जो होता है उसमें प्लेन से आते हैं, नीचे उतरते हैं, बंदूक थमाते हैं और बंदूक थमाने के बाद सीधे शूट करना शुरू करते हैं। हम बोले ये क्या हो रहा है? बोले शूट कर रहे हैं। हम बोले शूट करने में क्या हो रहा है? बोले महाराज हिंसा हो रही, हत्या हो रही। बोले हत्या पाप है कि नहीं? बोले पाप है। तो बताओ इनको शूट करके तुम कितना पाप कमा रहे हो? उस बच्चे ने तुरंत कहा महाराज अभी मैं इसे अनइंस्टॉल करता हूँ, आज तक मुझे किसी ने ऐसे समझाया ही नहीं। पबजी मत देखो, पबजी मत देखो, पबजी मत देखो, ये तो तुम बोलते हो। गेम्स मत खेलो, गेम्स मत खेलो, गेम्स मत खेलो, ये तो बोलते हो। अरे थोड़े उसके हृदय की चेतना को जगाने का तो प्रयास करो, उसके अंतर की संवेदना को जगाने की तो कोशिश करो। वो नहीं खेलेगा, भावना होगी तो बिल्कुल नहीं खेलेगा। 1997 की बात है, मैं जबलपुर में था। एक बच्चे के जेब में 5 स्टार चॉकलेट था, किसी ने दे दिया। वो दर्शन किया, ऊपर की जेब में 5 स्टार चॉकलेट। मैंने उससे केवल इतना ही कहा बेटा क्या है? बोले चॉकलेट है। किसने दिया? बोले महाराज अंकल ने दिया। बोले बेटा ये 5 स्टार चॉकलेट है, इसके विषय में कहते हैं कि इसमें एग रहता है। बोले महाराज अभी आया। वो बाहर चला गया, तुरंत बाहर गया। मुझे लगा कि उस लड़के को बुरा लग गया, मेरे कहने से बुरा लग गया। 3-1 साल का बच्चा होगा, मुझे लगा कि उसे बुरा लग गया, वो गया। लेकिन 1.5-2 मिनट के अंतराल से वापस आया। अब की बार जेब खाली थी। मैंने पूछा कहाँ गए थे? बोले महाराज उसको फेंक दिया, नाली में फेंक दिया। सुनो बात को ध्यान से। बोले उस टॉफी को नाली में फेंक दिया। बोले क्यों? बोले महाराज जिसमें एग है उसको छूना भी पाप है, हम क्यों रखेंगे? मैंने फेंक दिया, हम नहीं खाएंगे। ये संवेदना के संस्कार है। उसका श्रेय उसकी माँ को जाता है। उसकी माँ ने उसके हृदय में ये बात बहुत गहराई से बिठा दी थी। आजकल तो उल्टा सिखाते, अरे अपन को किसी से मतलब नहीं रखना, अपना अपना रखना है, ज़्यादा पछड़े में पड़ना नहीं। ये जो शुरुआत से उल्टा फीडबैक मिलता है ना, वो आदमी को धीरे धीरे जानवर बनाने की दिशा में अग्रसर कर रहा है। यहाँ हमें बहुत बहुत गंभीर होकर सोचने की ज़रूरत है। हम इन व्यवहारिक धर्म का पालन करने की कोशिश करें, अपनी शक्ति भर औरों के लिए सहयोग देने का प्रयास करें। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है, वो पूजा पाठ नहीं करते, मंदिर भी नियमित नहीं जा पाते। उसके घर आहार हुआ, घर भर के लोग शिकायत किए कि महाराज ये धर्म नहीं करते, इनको समझाओ। उस व्यक्ति ने तत्क्षण कहा महाराज आप मेरी बात पूरी सुन लो, फिर आप बता देना मैं धर्म करता हूँ कि नहीं करता, और आप कहोगे तो मैं करने लगूंगा जो आप कहोगे। मेरी धर्म में श्रद्धा बहुत है, लेकिन ये जो शिकायत कर रहे वो भी सही है, मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ। मैंने पूछा क्या करते हो? बोला महाराज सुबह से मैं रोज़ अस्पताल जाता हूँ,
सुबह से मैं रोज़ अस्पताल जाता हूँ, एक एक मरीज से मिलता हूँ, देखता हूँ किस मरीज के साथ कौन आदमी की अटेंडेंट है नहीं है, किसे क्या आवश्यकता है, कौन गरीब है, किसके खाने पीने की और दवाइयों की व्यवस्था में कमी है। महाराज मुझे 1.5 घंटे उसमें लगते हैं और उसके बाद वो लिस्ट बना करके मैं लोगों से उसकी व्यवस्था कराता हूँ, उसमें मुझे 1-1.5 घंटा लग जाता है। महाराज मैं 3 घंटे इसमें देता हूँ, आप बताओ मेरी पूजा है या नहीं। मैंने कहा तू जो कर रहा है वो भी एक प्रकार की पूजा ही है, दीन दुखी की सेवा भी एक प्रकार की पूजा है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन इतना करता है, थोड़ा भगवान के पास जाकर इस बात के लिए भगवान को धन्यवाद देने चला जाया कर, हे भगवान आपने मुझे इतना सक्षम बनाया कि आपकी कृपा से मैं औरों की सेवा करने में आगे आ रहा हूँ, तो इससे तुझे 2 लाभ होगा। एक तो तेरे हृदय में अभिमान नहीं होगा और दूसरा तेरी क्षमताएं बढ़ जाएगी। आज तू 10 की सेवा कर रहा है, कल 1000 की सेवा करने में समर्थ हो जाएगा। उसे बहुत अच्छा लगा, वो जाने लगा। बोला महाराज ठीक है मैं जाऊंगा, अपना काम करने के बाद धन्यवाद देने जाऊंगा। और वो धन्यवाद देने जाने लगा और आपको बताऊं उसकी इतनी प्रसिद्धि हो गई, लोग अलग से फ़ोन कर करके इसको कह देते भैया कोई ज़रूरत है तो मुझे बताना, कोई ज़रूरत है तो मुझे बताना, कोई ज़रूरत है तो मुझे बताना। क्योंकि सबको पता है ये आदमी निस्वार्थ भाव से दुखियों की सेवा करता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। एक सवाल मैं आपसे करता हूं, आप घर से मंदिर की ओर जा रहे हो, सोले के कपड़े पहने हो और रास्ते में कोई कराहता हुआ व्यक्ति दिखे तो आप क्या करोगे? उसे कराहता छोड़कर मंदिर जाओगे या भगवान की पूजा छोड़कर उसकी सेवा करोगे? उत्तर चाहिए आपसे। कितने लोग हैं जो सीधे मंदिर जाएंगे? अभिषेक का टाइम निकलने वाला है। कितने लोग हैं जो सीधे मंदिर जाएंगे, है ना? और कितने लोग हैं जो पूजा छोड़ करके पहले उसकी सेवा करेंगे? और कितने लोग हैं जिन दोनों जगह में कुछ नहीं करेंगे? वो लोग ज़्यादा हैं। देखिए, अगर मुझसे नंबर पूछो तो जो तटस्थ हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके लिए 0 नंबर। जो उसे कराहता छोड़कर पूजा करने गए उसके लिए 10 नंबर, और जो भगवान की पूजा छोड़कर उसकी सेवा करने में लगे उसके लिए 90 नंबर। ये नंबर मिलेंगे। क्यों? उस समय तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम ये करो। एक डॉक्टर है मेरे संपर्क में, बड़े धर्मात्मा, पर घर के नीचे ही उनका अस्पताल, बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर। अब कई बार सुबह से अपने हॉस्पिटल में आना पड़ता है, इमरजेंसी केस आ जाए तो 2-2 बजे तक तो नाइट सूट नहीं उतर पाते। अब उनकी धर्मपत्नी इस बात से बड़े परेशान कि महाराज ये न मंदिर जाते, न पूजा करते, न पाठ करते, घर में चौका लगता है तो भी खड़े नहीं हो पाते, आप बताओ इनको ये कब तक चलता रहेगा। मैं उन्हें जानता था। तो एक बार पत्नी ने डॉक्टर साहब के सामने ही शिकायत की। डॉक्टर ने बोला बताओ महाराज आप ही बताओ मैं क्या करूं? रोते कराहते मरते मरीज को छोड़कर आहार देना जरूरी है या आपका आशीर्वाद लेकर उनकी सेवा करना जरूरी है? हमने कहा तुम जो कर रहे हो वो ज़्यादा जरूरी है, उसको करो। हाँ, कुछ अल्टरनेट भी बना लो क्योंकि ये तुम्हारा प्रोफेशन है, रोज का काम है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था बना लो। बोले महाराज मैं निकालता हूँ समय, मेरे जूनियर्स जितना संभाल पाते संभालते हैं, लेकिन पेशेंट जब उनसे संभालने लायक नहीं रहता तो मेरे अलावा और कोई रास्ता नहीं। महाराज मैं उस समय भी नमोकार ही जपते रहता हूँ। मैंने कहा तुम विशुद्ध धर्म करते हो, इसे भी धर्म मानो। हमारे अंदर संवेदना होनी चाहिए, उस तरह की भावना होनी चाहिए। यदि वो जागृत होगी तो परिणाम अपने आप अच्छे आएंगे, और यदि हम इनकी उपेक्षा करेंगे तो परिणाम नहीं आएंगे। तो कई तरह के लोग होते हैं, आप देखिए क्या कर रहे हैं। पंडित टोडरमल जी के जीवन का एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। जयपुर में उनके मार्गदर्शन में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन था। वो घर से धवल वस्त्र पहन करके विधान स्थल की ओर निकल रहे थे कि तभी देखते हैं कि एक बुढ़िया फिसल कर गिर पड़ी है,
उसके कूल्हे में गंभीर चोट है और वो करा रही है। पंडित जी ने अपने वस्त्रों की परवाह किए बिना उसे उठाया और उपचारक के पास तक ले गए, उसका उपचार कराया। 1.5 घंटे के विलंब से वे विधान स्थल पर पहुंचे। लोग प्रतीक्षा में थक गए थे। जब पंडित जी पहुंचे तब तक उनकी आतुरता आक्रोश में बदल गई थी। सब एक साथ बोल पड़े, पंडित जी कितना विलंब कर दिया, आज पूरा पाठ अधूरा रह गया। पंडित जी आपने कितना विलंब कर दिया, आज पूरा पाठ अधूरा रह गया। पंडित जी ने कहा, सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज हुआ है। सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज हुआ है। सब के सब आश्चर्यचकित, ये कैसा, अभी तो पाठ की शुरुआत ही नहीं हुई, आप बोल रहे सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज हुआ है। पंडित जी ने रास्ते की घटना बताई और कहा, देखो हम यहाँ जो पूजा कर रहे हैं ये तो द्रव्य पूजा है, वहाँ मैंने उनकी जो सेवा की वो भी एक सिद्ध परमात्मा की भाव पूजा है, उसे भी कम नहीं समझना चाहिए। काश हम इस उदाहरण को समझते होते। हमें इन विषयों पर बहुत गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। ये पूजा और धर्म नहीं, ये मानवीय कर्तव्य है। ध्यान रखना, जो मनुष्य मानवीयता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता वो सच्चे अर्थों में धर्मात्मा भी नहीं बन सकता। तो मैं धर्म करूं या मानवीय कर्तव्यों का पालन करूं, मुझसे पूछोगे तो मैं पहले तुमसे मानवीय कर्तव्यों की पालना की बात करूंगा और बाद में धर्म की बात करूंगा, क्योंकि तुम मनुष्य हो। मानवीयता का पालन करना और मानवीयता की रक्षा करना तुम्हारा पहला धर्म है। इसे अपना करके चलो। जितना बन सके औरों की सेवा में अपने आप को नियोजित करके चलिएगा तो परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। तो ये अनुकंपा गुण आज के संदर्भ में आप सबसे मैंने कहा। कल से भावना योग की शुरुआत है। कल प्रातःकाल 5:15 बजे का जो समय आपके लिए दिया गया, 5:15 दिया ना, 5:15 से योग और उसके बाद भावना योग आप लोगों को मिलेगा। जो लोग आ चुके हैं अभी, शाम तक सब लोगों को आना है, सब रात्रि तक आ जाए ताकि कल का प्रातःकाल का जो पहला सत्र है आप उसका लाभ ले सके। ये 3 दिन के लिए एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित कर सकता है। यदि आप नियमित इसका प्रयोग करेंगे तो उसके परिणाम सुनिश्चित रूप से आएंगे। आप अनुशासित तरीके से आप अपनी भागीदारी उसमें सुनिश्चित करें, पूरा रस लें, पूरा लाभ लें और अपने जीवन को पवित्रता की दिशा में आगे बढ़ाएं। इस भाव के साथ मैं विराम लूँगा। अभी महाराज श्री मंगल भावना आप सबके बीच सुनाएंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स विद्यासागर जी महाराज। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर
प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल होय। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होय। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय होय। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल होय। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय होय। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बरे टरे अमंगल भाव है प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिराज की जय 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 प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 प्रभु विराट सागर जी महाराज की जय।